हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा 2019 के एकदम अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन को एकदम याद करवाऊंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी दूंगी। वीडियो तो बहुत दिनों से आ रहा था लेकिन आप सभी को अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, मतलब देखने में सबको प्रॉब्लम हो ही रहा था क्योंकि कुछ वीडियो ही लाइव की थी, तो लाइव में तो कितना भी कर लो अच्छा वीडियो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं सोची रिकॉर्डेड ही डाल देती हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोट्स बनाना रहता है, ठीक है। और ऊपर से आज मकर संक्रांति था तो और भी आप लोगों के लिए वीडियो आने में देरी हो गई, ठीक है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग अब कम से कम 2001 साल का अभी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 2019 के पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और मैं आप लोगों को क्लास में याद करवाने की पूरी गारंटी लेती हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जस्ट वेट, ओके टच हो जा, यस। चलिए क्या है, सो डेट द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस y इक्वल टू 0 और वाई एफ 0 इक्वल टू 1 है, हैज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। तो आप लोगों को एक डिफरेंशियल इक्वेशन देना है और दिया हुआ है और दिखाना है क्या, जैसे इसका एकमात्र सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन होता है, कहने का क्या मतलब है, ये दिखाना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। वन एंड ओनली वन का क्या मतलब होता है, यूनिक होता है। तो चलिए हम लोग एक क्या करते हैं, हम लोग देखिए यहाँ वाई 0 इक्वल टू 1 है ना, तो मान लीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वाई एक्स इक्वल टू 1। क्या मान लेंगे हम लोग, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वाई एक्स इक्वल टू 1। तो एक तो सॉल्यूशन आ गया वाई एक्स इक्वल टू 1, तो वाई एक्स इक्वल टू 1 को हम लोग इसमें सेटिस्फाई करवा के देख लेंगे। अगर अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक सॉल्यूशन हो गया। एक और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, अगर दूसरा भी सॉल्यूशन निकल जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि से इसके पास जो है ना वो एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले हम लोगों के पास है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ वाई डैश को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस वाई, उधर भेजेंगे तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वाई एक्स इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है। तो वाई एक्स इक्वल टू 1 अगर इसका सॉल्यूशन है तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे मतलब वाई की जगह पे क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, और यहाँ भी वाई की जगह पे 1 डालेंगे। तो 1 का अगर आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। और -1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस है, और फिर ये 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो -1 है। 0 और -1 बराबर नहीं है, एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, मतलब y x इक्वल टू 1 जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो एक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन तो नहीं है, कोई और निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका सेपरेबल वेरिएबल मेथड का यूज किए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये था, ठीक है, यही था ना। तो यहाँ नहीं वाई स्क्वायर था, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया हुआ, नहीं नहीं वाई स्क्वायर नहीं, वाई ही है, वाई है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सिर्फ वाई ही रहेगा तो -1 ही आएगा फिर भी, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे y इधर नीचे जाएगा तो डी वाई बाई डी वाई अपन वाई हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। अलग अलग कर लेंगे हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्या करेंगे, वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। और यहाँ पे डी वाई बाई वाई क्या हो जाएगा, लॉग वाई, और यहाँ एक्स का ये हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग मतलब इंटीग्रेट जैसे करते वैसे कर लेंगे। यहाँ पे लॉग वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस लॉग सी है, लॉग सी जो राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो लॉग वाई माइनस लॉग सी हो जाएगा। जब माइनस में रहता है तो हम लोग इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, तो लॉग वाई बाई सी लिख देंगे। यहाँ से वाई बाई सी इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, वाई इक्वल टू सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और वाई एक्स इक्वल टू सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 1 डाल के इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ था ना, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 1 डाल के इसका सी का वैल्यू निकालेंगे और इस तरीके से हम लोग का ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा बात बना लेंगे, द यूनिकनेस थ्योरम फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेट दैट इफ एफ टी यू एंड डेल एफ अपॉन डेल यू आर कंटिन्यूअस इन अ रीजन अराउंड द इनिशियल पॉइंट, मतलब बोला एफ टी यू और डेल एफ अपॉन डेल यू अगर कंटिन्यूअस है उस डोमेन में, तो उसके बाद तो उसका सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिक होता है। तो क्या होता है उसका, देन द सॉल्यूशन इज यूनिक। हियर एफ टी यू इक्वल टू माइनस यू है और माइनस यू कंटिन्यूअस भी है, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल यू -1 वो भी कंटिन्यूअस है, मतलब एफ ऑफ टी यू भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और डेल एफ अपॉन डेल यू भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन यूनिक है, मतलब एक और एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है, वाई एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स।
तो ये तो बहुत ईजी था, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्या आप लोगों का, ये याद भी हो गया होगा, उसमें कुछ रॉकेट साइंस था नहीं। क्या एक वाई एक्स इक्वल टू 1 मान दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो सोचे कहीं इसका सॉल्यूशन यही होगा, तो उसको रख के देखे, लेकिन वो नहीं हो पाया है। तो हम लोग दूसरा सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग निकाल लिया, दूसरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया है। और अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एफ टी वाई कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और वो कंटिन्यूअस है और डेल एफ अपन डेल यू भी कंटिन्यूअस है, तो वो फंक्शन हम लोग का यूनिकनेस सॉल्यूशन देता है, मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे हम लोग का एफ ऑफ टी यू जो है वो माइनस वाई माइनस यू कंटिन्यूअस है, और इसको डेल एफ अपन डेल यू निकाले तो -1 वो भी कंटिन्यूअस है, मतलब ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या, इफ ए टी एंड बी टी बी कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल। बोला ए टी और बी टी कंटिन्यूअस है एक इंटरवल में, and let t naught belongs to L, there exists a unique solution ut to the IBP u dash equal to ATU plus BT, which is initial condition विथ मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है यू डैश इक्वल टू ए टी इंटू यू प्लस बी टी। यू डैश को क्या लिख सकते हैं, डी यू अपॉन डी टी लिख देते हैं। ठीक है, डी यू अपन डी टी या डी यू अपन जो भी इसमें देखेंगे कोफिशिएंट लिखा होगा अपना लिख देंगे। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है, यू ऑफ टी नॉट इक्वल टू यू नॉट। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आप लोग को यू डैश इक्वल टू ए टी यू प्लस बी टी, जहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है, यू टू नॉट इक्वल टू यू नॉट। हम लोग ए टी यू को आर एच एस से एल एच एस में लाएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, बाय द पिकार्ड लैंडलॉफ थ्योरम। ठीक है, देखिए एक पिकार्ड लैंडलॉफ थ्योरम जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका थ्योरम याद कर लीजिएगा। बाय द पिकार्ड लैंडलॉफ थ्योरम, इफ द फंक्शन ए टी एंड बी टी आर कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल, देन अ सॉल्यूशन टू द आईवीपी एंड देन द सॉल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एग्जिस्ट। मतलब बोल रहा है अगर आप लोग का ए टी और बी टी कंटिन्यूअस है तो पिकार्ड लैंडलॉफ थ्योरम से इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट तो करेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं पिकार्ड लैंडलॉफ थ्योरम, ए टी और बी टी कंटिन्यूअस है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हियर एफ टी यू जो टी यू का फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, ए टी यू प्लस बी टी। एफ टी यू जो है ना वो कंटिन्यूअस होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड यू, क्योंकि देखिए ये जो है ना आप लोग का ए टी भी कंटिन्यूअस है, बी टी भी कंटिन्यूअस है, मतलब एफ टी यू जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर एफ टी यू कंटिन्यूअस हुआ इसका मतलब क्या होगा, जैसे हाँ पिकार्ड लैंडलॉफ थ्योरम जो है वो कहेगा कि हाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो जरूर करेगा। यूनिकनेस क्या तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना तो हो गया कि हाँ एग्जिस्ट तो करेगा। द यूनिकनेस थ्योरम स्टेट दैट इफ एफ टी यू इज कंटिन्यूअस in T and satisfy the Laplace condition with respect to A, then the solution is unique। तो देखिए अगर आप लोग का एफ टी यू कंटिन्यूअस है और ये लिपलिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका सॉल्यूशन भी यूनिक होता है यूनिकनेस थ्योरम से, मतलब ये इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है और सॉल्यूशन यूनिक भी है। ठीक है, ये आप लोगों को उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन फिर कोई बात नहीं, मैं दिखा देती हूँ। क्या आप लोग का एफ टी इक्वल टू ए टी यू प्लस बी टी है, डेल एफ अपन डेल यू निकालेंगे तो बी टी तो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा और ए टी यू का क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, विच इज डैश बिकॉज एट इज। तो ये जो डेल एफ अपन डेल यू आया, क्या आया हम लोग का डेल एफ अपन डेल यू, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एटी कंटिन्यूअस है और डेल एफ अपन डेल यू क्या है, एटी है, तो डेल एफ अपन डेल यू भी कंटिन्यूअस है, एफ टी यू भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो दिस शोज दैट लिपलिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड सो द सॉल्यूशन इज यूनिक। मतलब ये क्या दिखा रहा है, मतलब ये दिखा रहा है कि पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई है, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई है, तो इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा, उस सॉल्यूशन का निकालने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे, तो हम लोग जो कौन सा 12th में भी बनाते थे, ग्रेजुएशन में भी बनाते थे, ग्रेजुएशन में ही बनाए थे, तो वो इंटीग्रल नहीं 12th में ही बनाए थे। जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता था तो पहले उसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते थे ना, तो उसी तरीके से हम लोग का यू डैश इक्वल टू ए टी यू प्लस बी टी दिया हुआ है, तो यू डैश माइनस ए टी यू इक्वल टू बी टी हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर ई के पावर ए टी डी टी आ जाएगा, और ये इस इंटीग्रल फैक्टर को एक पावर इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी को म्यू मान लेंगे। फिर हम लोग का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें इंटीग्रल फैक्टर से पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे, तो म्यू टी इंटू यू डैश माइनस म्यू टी इंटू ए टी यू इक्वल टू म्यू टी इंटू बी टी। और यहाँ से क्या जो हम लोग का ये यू टी इंटू यू डैश माइनस यू टू इंटू ए टू यू लिखा हुआ है, ये इसको हम लोग डेरिवेटिव फॉर्म में बदला जा सकता है, और इसको क्या लिख सकते हैं, यू टी इंटू यू, क्या लिख सकते हैं, यू टी इंटू यू। अब राइट साइड में जो है वो है दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन सेम फंक्शन ही आता है, तो यू टी इंटू यू इक्वल टू ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग यू इक्वल टू निकाल लेंगे वन बाई म्यू टी। ठीक है, और दिस, और यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या याद रखना है, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को याद रखना है पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को म्यू मान लेंगे और पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम लोग इधर उधर कर लेंगे, बात खत्म। अब हम लोग का थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड एकदम ही ईजी है।
क्या डिस्कस पिकार्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो पिकार्ड मेथड हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हम लोग एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कंसीडर करेंगे ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जहाँ इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। हम लोग एक्स को उधर भेज देते हैं तो dy इक्वल टू एफ एक्स वाई डी एक्स डी एक्स हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, एक्स नॉट से एक्स तक लिमिट ले लेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, आराम से देख के भी समझ सकते हैं। जो इक्वेशन 2 आया ना, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है 1 का, तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी विल अप्रोक्सीमेट द सोल्यूशन। अप्रोक्सीमेट करने के लिए y के जगह पे वाई नॉट पुट करेंगे, फिर हम लोग इसी तरीके से पुट करते जाएंगे। आप लोग को इसमें नहीं दिख रहा होगा, पता है, देखिए एक बार y इक्वल टू वाई जीरो पुट कीजिएगा, फिर y इक्वल टू वाई वन, वाई इक्वल टू वाई थ्री, इस तरीके से करते करते फिर एक बार y इक्वल टू वाई एन कर लीजिएगा, जो जनरलाइज आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ये ऑस्गुड क्राइटेरिया आप लोग को नहीं दिख रहा होगा ना, नीचे मैं फिर से लाई हुई हूँ, एक बार दिखा देती हूँ। अभी ऑस्गुड क्राइटेरिया को ही समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं और बताई थी ऑस्गुड क्राइटेरिया, तो वो मैं बताई थी ना, तो वो इस चैप्टर का नहीं था, इसलिए मैं उसको सोची कि आगे से एक बार आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑस्गुड क्राइटेरिया नहीं ली है क्या? ओ सॉरी, मैं नहीं ली हूँ, मैं लेके आती हूँ, ठीक है। पहले ऑस्गुड क्राइटेरिया को अच्छे से समझेंगे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑस्गुड क्राइटेरिया क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। द ऑस्गुड क्राइटेरिया इज अ कंडीशन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसमें जो मैं बता दी थी वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस के लिए बता दी थी, ठीक है। द ऑस्गुड क्राइटेरिया इज अ कंडीशन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टू इंश्योर दैट द यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, ऑस्गुड क्राइटेरिया से हम लोग क्या पता करते हैं, ऑस्गुड क्राइटेरिया से हम लोग यूनिकनेस पता करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। ऑस्गुड क्राइटेरिया क्या होता है, ऑस्गुड क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर द फाइंड द सॉरी Osgood criteria is a condition used in the context of ordinary differential equation to ensure the uniqueness of solution. It refines the Laplace condition, providing a more general criteria. Here is the formal statement. ये जो है ना Laplace condition का ही एक अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं, ठीक है। Osgood criteria क्या होता है, Osgood क्राइटेरिया जो है हम लोग का एक कंडीशन है, ठीक है। ऑस्गुड क्राइटेरिया जो है वो हम लोग का एक कंडीशन है जो कि यूज किया जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका यूनिकनेस, उसके सॉल्यूशन का यूनिकनेस पता करने के लिए, ठीक है। और ये जो है ना वो लिपलेस कंडीशन जो है ना, लिपलेस कंडीशन का रिफाइन तरीका है, ठीक है। इट रिफाइन द लिपलेस कंडीशन प्रोवाइडिंग अ मोर जनरल क्राइटेरिया। हियर इज द फॉर्मल स्टेटमेंट। तो ऊपर स्टेटमेंट आप लोग को है, मैं दिखा देती हूँ, जस्ट वेट क्या है, कहाँ गया, चलिए यही आप लोग का स्टेटमेंट है, किसका, ऑस्गुड क्राइटेरिया का। पहला जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन डी। पहला कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन डी। ऑस्गुड क्राइटेरिया क्या होता है, तो ऑस्गुड criteria is a condition in context of the ordinary differential equation to ensure the uniqueness of solution, ठीक है। It refines the Laplace condition and this is the general form of the दिस इज द जनरल क्राइटेरिया, ठीक है। हियर इज द फॉर्मल स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा के लिए क्या है, फॉर एनी फिक्स्ड एक्स, किसी भी एक फिक्स एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स वाई जो सेटिस्फाई करना चाहिए ऑस्गुड कंडीशन। मतलब ऑस्गुड कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फाई। क्या है, देयर इज अ नॉन निगेटिव कंटिन्यूअस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नॉन निगेटिव कंटिन्यूअस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा फंक्शन है, वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए फाई, जो डिफाइन है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, सच दैट 0 से लेके एस 1 बाई फाई एस डी एस इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या है, 0 से एस 1 बाई फाई एस डी एस इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्या कंडीशन है आप लोगों का, देखिए मैं ऑस्गुड क्राइटेरिया मुझे तो याद हो गया, आपको भी याद करवाने की कोशिश करती हूँ। ऑस्गुड क्राइटेरिया क्या होता है, तो ऑस्गुड क्राइटेरिया एक कंडीशन है जो कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टू फाइंड द एग्जैक्ट यूनिकनेस सॉल्यूशन, ठीक है। इट रिफाइंस द Laplace कंडीशन, दिस इज द जनरल फॉर्म या फिर दिस इज द जनरल क्राइटेरिया। हियर इज द फॉर्मल स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या, एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस इन डी। सेकेंड क्या है, क्या कि देयर सेकेंड है आप लोगों का फॉर एनी फिक्स्ड एक्स, ठीक है। फॉर एनी फिक्स्ड एक्स
for any fixed x f of xy satisfy the Osgood criteria, there exists an non-negative continuous and strictly increasing function phi such that 0 से लेके s1 y phi s ds इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, और क्या है कंडीशन, f ऑफ एक्स वाई वन, एक किसी एक खास x के लिए बात कर रहे हैं, तो f ऑफ एक्स वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स वाई टू का मॉड्यूलस जो है वो लेस देन और इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू के है, और वहाँ पे जो हम लोग फाई जो हम लोग एक खास फंक्शन माने वो फाई इंटू वाई वन माइनस वाई टू के है, जहाँ पे फॉर ऑल एक्स वाई वन और एक्स वाई टू बिलोंग्स टू डी। This criteria is particularly useful for proving the uniqueness of solution in case where the Laplace condition does not hold। मतलब जहाँ पे Laplace condition नहीं होल्ड करता है वहाँ पे हम लोग ऑस्गोट क्राइटेरिया का यूज करते हैं। दिस क्राइटेरिया बस इतना ही है, हाँ ठीक है। तो दिस क्राइटेरिया इज अ पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रूविंग द यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इन केस वेयर द लिपलिस कंडीशन नॉट होल्ड। तो इस कंडीशन का ऑस्गोट क्राइटेरिया का यूज कब किया जाता है, जब लिपलिस कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। तो चलिए, ऑस्गोट क्राइटेरिया क्या होता है, आपको याद हुआ या नहीं, मुझे तो याद हो गया। चलिए मैं अपना आंख बंद करके बोलती हूँ, आप भी बोलिए ऑस्गोट क्राइटेरिया क्या है। तो ऑस्गोट क्राइटेरिया इज अ कंडीशन इन द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टू फाइंड द यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। This is the refined way of या फिर it refines the Laplace condition। This is the general criteria। Here is the formal statement। First, f of x y is continuous in D। Second क्या है कि f जो है ना आप लोगों का second क्या था, for any x f of x y satisfy the Osgood condition, there exists a non-negative or continuous or strictly increasing function phi such that in integration of 0 से लेके s 1 by phi s ds इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ तक था याद। हाँ, और एक कंडीशन क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स वाई टू का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू फाइव ऑफ वाई वन माइनस वाई टू फॉर ऑल एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू डी। दिस इज द ऑस्गोट कंडीशन। दिस इज यूज्ड फॉर व्हेन मतलब दिस कंडीशन इज यूज्ड पार्टिकुलरली व्हेन लिपलिस कंडीशन डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, इतना लिख देंगे तो हो जाएगा, और थोड़ा बहुत आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग का अच्छा अभी तक डी ही पढ़े हम लोग। चलिए एक और है इसमें ई। हाँ, ई में क्या है आप लोग का, गिव एन एग्जांपल टू शो द कन्वर्जेंस ऑफ द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन डज नॉट इंप्लाई यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन आईबी। मतलब बोल रहा है अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिक ही वो होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एक कंसीडर द इनिशियल इक्वेशन, हम लोग एक इनिशियल इक्वेशन को डी यू बाई डी टी या फिर यू डैश कंसीडर किए, क्या कंसीडर किए है, 3 इंटू यू के पावर 2/3। तो यहाँ पे यू और इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है यू ऑफ 0 इक्वल टू 0। मतलब हम लोग यू ऑफ टी इक्वल टू 0 एक इसका सोल्यूशन मान सकते हैं। तो यू ऑफ टी इक्वल टू 0 इसका एक सोल्यूशन है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, टी के जगह पे 0 रख के हम लोग यू के जगह पे 0 रख के क्या करेंगे, यू के जगह पे 0 रख के देखेंगे तो यू टी इक्वल टू 0 है। यहाँ यू डैश क्या है, 3 इंटू यू के पावर 2/3। यू डैश को क्या लिख सकते हैं, डी यू बाई डी टी इक्वल टू ये यू के जगह पे 0 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो दोनों 0 आ गया, मतलब एल एच एस और आर एच एस बराबर हो गया, मतलब यू टी इक्वल टू 0 है। मतलब एक सोल्यूशन तो ये हो गया। दूसरा सोल्यूशन हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से निकालेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग निकाले तो एक और सॉल्यूशन आ गया, मतलब दो सॉल्यूशन आ गया। मतलब कि देखिए ये जो सॉल्यूशन ये था, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन जरूरी तो नहीं कि यूनिक है, दो सॉल्यूशन आ गया, मतलब यहाँ यूनिकनेस के बारे में नहीं बताता है, सिंपल। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए हम लोग अभी 2019 के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, पीजी का सेकेंड सेमेस्टर का सीसी 7 का, जिसमें हम लोग 2 का एक कर लिए। 2 के में एक डिफरेंशियल इक्वेशन देना था, उसका दिखाना था, इसके केवल एकमात्र सॉल्यूशन है y0 इक्वल टू 1 दिया हुआ था, तो हम लोग मान लिए yx इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। लेकिन हम लोग का एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आया, तो yx इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर दूसरा सॉल्यूशन हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड के हेल्प से निकाले हैं, तो एक सॉल्यूशन आया है, मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। फिर हम लोग का क्या है, दूसरा है एटी और बीटी कंटिन्यूअस है, इसे एक इंटरवल आई में, और इसको इसमें दिखाना था क्या, कि देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन इसका
एग्जिस्ट करेगा ये दिखाना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ए टी बी टी जो है वो कंटिन्यूअस है, तो यू डैश भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। पिकार्ड लैंडलॉफ थ्योरम कहता है कि अगर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो एग्जिस्ट करेगा। और यूनिकनेस थ्योरम क्या कहता है कि ये यूनिकनेस थ्योरम कहता है कि जो एफ टी यू जो है कंटिन्यूअस है और लेप्लेस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लेप्लेस कंडीशन डेल एफ अपन डेल यू भी कंटिन्यूअस है। मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन यूनिक भी होगा, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा, सॉल्यूशन यूनिक भी होगा। थोड़ा सा बात बना है। फिर यहाँ से हम लोग जो जो यूनिक सॉल्यूशन उसको निकालने के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के हम लोग निकालते हैं उस तरीके से निकाल लिए। फिर पिकार्ड मेथड बहुत ही इजी है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई लेना है। फिर इधर डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इंटीग्रेट कर देना है एक्स नॉट से लेके एक्स तक। फिर उसके बाद जो टू आएगा वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आएगा तो अप्रोक्सीमेट करते जाना है, हो जाएगा। फिर आप लोग का क्या है, ये ऑस्कॉट क्राइटेरिया है। ऑस्कॉट क्राइटेरिया के बाद क्या है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाना था जो कि एग्जिस्ट तो करेगा। Give an example to show that the convergence to the successive approximation does not imply uniqueness of the IVV। मतलब कोई भी सॉल्यूशन हो जो होगा ना वो कन्वर्जेंस होगा, तो जब ही नहीं है कि वो यूनिक ही होगा। तो हम लोग एग्जांपल लिए है डी बाई डी टी इक्वल टू क्या लिए 3 इंटू यू के पावर 2/3 और इसका एक इनिशियल कंडीशन लिए हम लोग यू 0 = 0, मतलब यू एक्स इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन हो जाएगा। फिर एक वेरिएबल सेपरेबल से निकालेंगे, 2 सोल्यूशन हो गया, मतलब ये यूनिक नहीं है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड फाइंड द इक्विवेलेंट इंटीग्रल। The an initial value problem is a mathematical problem where a differential equation is solved along with a specified value of the unknown function at a given point known as initial point। तो आप लोग का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कैसा होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है और एक इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हम लोग का, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और इनिशियल पॉइंट क्या है आप लोग का वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। तो एक्स जो है वहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो गिवन फंक्शन है, और एक्स नॉट जो है वो इनिशियल पॉइंट है, और वाई नॉट जो है वो इनिशियल वैल्यू है ऑफ एक्स वाई एट एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है। An initial value problem IVP is a problem where a differential equation is given to describe the relationship between an known function and its derivative। तो ये भी अच्छा है। इन दोनों में से कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं या दोनों भी लिख लीजिएगा। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक डिफरेंशियल एक प्रॉब्लम है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का रिलेशन दिया रहता है एक नॉन फंक्शन के साथ। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नॉन फंक्शन के साथ रिलेशन दिया रहता है, उसी को नॉन फंक्शन के साथ, नॉन फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के साथ रिलेशन दिया रहता है। ठीक है। एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आईवीपी इज अ प्रॉब्लम वेयर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एन नॉन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। एन आईवीपी हैज द फॉर्म कैसा होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई और वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या डेरिवेटिव ऑफ वाई एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है गिवन फंक्शन, वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट क्या इनिशियल पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आप लोगों को थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं बोल देती हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखते हैं आगे लिए थे कि नहीं इसका फिर से फोटो। अस्कोली अर्जुला का लिए थे, पियानो एग्जिस्टेंस का लिए थे, नहीं ये पिकार्ड वाले का है। चलिए वो मैं दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। कहाँ पे, हाँ, तो ये जब इसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। यहाँ पे दोनों को अलग अलग करेंगे, एक्स नॉट से लेके एक्स तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा एफ ऑफ एस वाई एस डी एस। तो ये आप लोग का इक्विवेलेंट इंटीग्रल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई और इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1। यहाँ से भी हम लोग एक एग्जाम्पल करके दिखा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी नंबर में आप लोग को इसका पिकार्ड मेथड से सॉल्व करना था। तो पिकार्ड मेथड से हम लोग सीख चुके हैं क्या है हम लोग का, डी वाई वाई इक्वल टू उसको उधर भेज देंगे, लिमिट एक्स नॉट से एक्स तक ले लेंगे और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो सोल्यूशन आएगा वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं, तो इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो एक बार वाई इक्वल टू वाई नॉट, फिर वाई इक्वल टू वाई वन, वाई इक्वल टू वाई टू, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक निकालना था तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक निकाल लेंगे। चलिए, मेन हम लोगों का इस क्लास का मकसद है दो थ्योरम को किसी भी हाल में याद करना है। एक याद करना है हमको पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम। क्या याद करना है, पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम। आप लोगों को क्या कितना थ्योरम याद है, मुझे तो एक भी थ्योरम याद नहीं हुआ अभी तक। एक ऑस्कॉट क्राइटेरिया याद है, क्या होता है ऑस्कॉट क्राइटेरिया। ऑस्कॉट क्राइटेरिया एक कंडीशन है जो कि हम लोगों को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टू फाइंड द यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन
It refines the Laplace condition. It is a general criteria. Here is the formal statement. First, f of x y is continuous in D. Second क्या है आप लोगों का, for x f of x y satisfy the Osgood condition. There exists a non-negative continuous or strictly increasing function phi such that where integration of 0 से s 1 by phi s ds equal to 0. ठीक है। और क्या था यहाँ तक तो था ही। एंड इट सेटिस्फाई द दिस कंडीशन एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स वाई टू का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू फाइव ऑफ वाई वन माइनस वाई टू फॉर ऑल एक्स वाई वन और एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू डी। देयर इज द दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑस्गुड कंडीशन एंड दिस थ्योरी इज यूज्ड व्हेन लेप्लेस कंडीशन डज नॉट होल्ड। ठीक है, एक हमको ऑस्गुड क्राइटेरिया याद है, मतलब 5 नंबर वाला आएगा तो ये मेरा हो जाएगा, या फिर पिकार्ड मेथड वाला आएगा तो ये मैं कर लूंगी। ठीक है ना। और फिर क्या, चलिए कुछ आएगा तो बताऊंगी। अब हम लोग का क्या है, पियानो एक्जिस्टेंस थ्योरम, तो इसको याद करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा याद करने में। क्या है, सबसे पहले आप लोग का पियानो एक्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहता है, सो मैं बता देती हूँ। पियानो एक्जिस्टेंस थ्योरम कहता है कि अगर हम लोगों के पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, क्या है, थोड़ा आराम, थोड़ा मैं घुमा के देख लो। पियानो एक्जिस्टेंस थ्योरम और आस्कोली थ्योरम, दो थ्योरम करना है भगवान। और एक और है आइडेंटिटी है, ग्रोनवाल इनइक्वालिटी। तो 3 हम लोग का करना है, तो ये 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत चाहिए। ठीक है, तो 3 हम लोग रात को आज लाइव आऊँगी। ठीक है, पियानो एक्जिस्टेंस थ्योरम, आस्कोली थ्योरम, और ये जो है ना, ये इस PDF में अभी ऐड नहीं की हूँ, इसको भी मैं लिख ली हुई हूँ, उसमें करना बाकी है, ग्रोन इनइक्वालिटी। तो ये 3 हम लोग आज रात में कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।